अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जी। हमारे पास पेज नंबर 65 है और यहाँ पे एक्सरसाइज है जादू, फाल और तोहम परस्ती जो हमने टॉपिक पढ़ा था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, मुश्किल सवालात। ठीक है, पेज नंबर 64 65 पे सबसे पहले है जी एमसीक्यूज। किसी चीज़, दिन या महीने को बुरा समझना कहलाता है क्या? बदशगुनी, जादू, फाल, इल्म नजूम। तो इसका आएगा जी नंबर 1 ऑप्शन अलिफ और आंसर है जी बदशगुनी। बदशगुनी। नंबर 2, इंसान को कोई भी मुसीबत पहुंचती है बदअमालियों के सबब से, जादू की वजह से, तेज़ रफ्तारी के सबब से, फाल के सबब से। तो इसका भी आएगा जी नंबर 2 का अलिफ और बदअमालियों के सबब से। बदअमालियों का मतलब बुरे अमाल। बदअमालियों के सबब से। नंबर 3, अरब ज़माना जाहिलियत में जिस महीने को मनहूस समझते थे, सफ़र, मुहर्रम, ज़ुल्हिज्जा, ज़ुल्क़ादा। तो इसका भी आएगा नंबर 3 का अलिफ, सफ़र, महीना सफ़र। नंबर 4, हदीस मुबारक के मुताबिक जिस शख्स की 40 रातों तक नमाज कबूल नहीं होती वो कौन है? किस्मत का हाल पूछने वाला, फजूल खर्ची करने वाला, हौसला शिकनी करने वाला, मजदूर का हक रखने वाला। तो इसका भी आएगा अलिफ, किस्मत का हाल पूछने वाला। किस्मत का हाल पूछने वाला। नंबर 5 एंड लास्ट, वो खजूर जिसे जादू का इलाज करार दिया गया है, अंबर, अजवा, मबरूम, कलमी। तो इसका आएगा जी बे ऑप्शन, अजवा। ठीक है, सारे ही अलिफ हैं, 4 के 4 पहले वाले और आखिर वाला बे है। तो हमने जस्ट इसमें ऑप्शन मार्क करना होता है, टिक करना होता है, और हमें ये लिखना इसलिए था मैंने ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। आगे जी एक्सरसाइज में मुख्तसर जवाब दें। तो वहाँ परस्ती से क्या मुराद है? तो वहाँ परस्ती, तो वहाँ परस्ती का मफहूम, ये हेडिंग आएगी। तो आंसर हमारा पेज नंबर 62 की फर्स्ट लाइन। तो वहाँ परस्ती का माना है बगैर किसी शरई अकली। तो थोड़ा सा मैं दे देता हूँ आपको। बगैर किसी, बगैर किसी शरई एंड कहाँ पे आएगा? शरई और अकली दलील के और ये सारा कुछ दूसरी लाइन में आएगा। तो वहाँ परस्ती ही है। ठीक है, तो वहाँ परस्ती ही है। ठीक है, यहाँ तक आ गया जी नंबर 1 का आंसर। पूरा करने के बाद पहली 2 लाइनें हम इसमें ऐड करते हैं कंप्लीट। नंबर 2, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ पढ़ के हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा पर दम किया करते थे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 2, हसनैन करीमैन
को दम। हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को दम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दम किया करते थे? ये हेडिंग हमारे पास बनी हुई पेज नंबर 63 के लास्ट में। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन, जब दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो वो क्या बनता है? हसनैन करीमैन। ठीक है, हसनैन। तो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को ये दुआ पढ़कर दम फरमाया करते हो। अब उसमें तर्जुमा ही करना है कि मैं तुम दोनों के लिए अल्लाह ताला के मुकम्मल, तो एंड तक नज़र बद से पनाह मांगता हूँ, ब्रैकेट करके जामे तिर्मिज़ी भी हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर है। नंबर 3, पुरुम्मीद रहने और नेक शगुन की क्या अहमियत है? नंबर 3, पुरुम्मीद और नेक शगुन की अहमियत। पुरुम्मीद रहने और नेक शगुन की क्या अहमियत है? तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। पेज नंबर 63 पे 4th लाइन है। इस्लामी तालीमात में बदशगुनी की इजाज़त नहीं है। यहाँ से शुरू करेंगे और चलते हुए आगे के यानी किसी इंसान, जानवर या चीज़ या वक़्त से बदशगुनी लेना दुरुस्त नहीं है। यहाँ से 3rd लाइन में अल्लाह ताला बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक फ़ैसला फरमाते हैं। यहाँ तक ठीक है, ये वाला हमें करना है। 2-3 लाइनें हम इसकी यहाँ पे ऐड करते हैं। नंबर 4, हदीस नबवी में जादू का क्या इलाज बयान किया गया है? जादू का इलाज, हम ये हेडिंग बनाएंगे। जादू का इलाज क्या है जी? पेज सेम वही होगा हमारा 63 जी। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ से आंसर शुरू करेंगे, जिस शख्स ने सुबह के वक़्त 7 खजूरें, अजवा खजूरें खा लीं, उस दिन ना उसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता ना जादू। एक लाइन में ये आंसर हमारा आएगा। ठीक है, जिस शख्स ने सुबह के वक़्त 7 खजूरें अजवा खा लीं, तो ये पूरा आ जाएगा इसमें। एक ही लाइन अगर हम इसे कंसीडर करेंगे तो चलिए 2 कर दें। आगे है जी नंबर 5 एंड लास्ट, हुसूल खैर और हाजत रवाई के लिए हमें किन आमाल को इख्तियार करना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ नंबर 5 बनेगा। लफ्ज़ है जी हुसूल खैर और हाजत रवाई। हुसूल खैर का मतलब होता है खैर के हुसूल हासिल होना। हुसूल खैर और हाजत रवाई। हाजत रवाई का मतलब हाजत पूरी होना, हाजत रखना। ठीक है, तो ये हेडिंग आ गई हमारी। आंसर हमारा बिल्कुल आखिर में है, जो हमने पेज नंबर 64 पे पढ़ा, जो हासिल कलाम भी है हमारा। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की कुदरत पर कामिल यकीन रखें, मुस्तकबिल में अल्लाह ताला से खैर तलब करने, हाजात पूरी करने और शर से महफूज रहने के लिए इस्तिग़फ़ार। तो ये पूरा हमारा यहाँ तक आ जाएगा, हमें इनसे रोशनी हासिल करनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा 2-3 लाइनें जितनी भी इसमें ऐड होती हैं। आगे हमारा ये हो गया मुकम्मल। अब हम अपने लोगों की हेडिंग इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, सवाल क्या है? जादू, फाल और तोहम परस्ती के बारे में इस्लामी तालीमात पर रोशनी डालें। जादू, फाल, तोहम परस्ती के बारे में इस्लामी तालीमात पर रोशनी डालें।
तो ये है जी जादू फाल तोहम परस्ती के बारे में इस्लामी तालीमात पर रोशनी डालिए। तो सबसे पहले हम इसकी मेन हेडिंग बनाएंगे, फिर हम आगे इसकी सब हेडिंग ऐड करते हैं, ठीक है। जादू फाल और तोहम परस्ती के बारे में इस्लामी तालीमात। सेम वही वर्डिंग होती है जो क्वेश्चन में इस्तेमाल की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा जी बदशगुनी फ़ाल और तोहम परस्ती का मफ़हूम। क्या मसला है? बदशगुनी फ़ाल और पहली हेडिंग आ गई जी इन सब का, बदशगुनी फ़ाल और तोहम परस्ती का मफ़हूम। आगे जी बदशगुनी और तोहम परस्ती काबिल मज़म्मत। काबिल मज़म्मत, काबिल अफसोस, काबिल मज़म्मत। आगे है जी कुरान मजीद की रोशनी में कुरान मजीद की रोशनी में तोहम परस्ती की ममाने, ये पूरा आएगा। ममानियत मना किया गया है कुरान पाक की रोशनी में, इसके बारे में क्या हुक्म आया तो वो हम करेंगे इसमें। आगे जी इस्तिखारा की तालीम। इस्तिखारा की तालीम, और यहाँ अगले पेज पे अगली साइड पे हम लिखेंगे इस्लामी तालीमात की रोशनी में। आगे है जी हदीस मुबारक की रोशनी में। जादू का मफहूम। इस्लामी तालीमात की रोशनी में इसके बारे में भी जो बातें बताई गई हैं। हदीस मुबारक की रोशनी में नुकसानात आ जाएंगे, और आखिर में हासिल कलाम, ठीक है। हेडिंग बस अंडरस्टैंड करनी है क्या क्या लिखा हुआ है कि बदशगुनी और फ़ाल तोहम परस्ती का मफहूम। पहली जो हमारा शायद क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर है बदशगुनी और तोहम परस्ती काबिल मज़म्मत। उससे अगला पैराग्राफ ये हमारा आ जाता है, ठीक है। और उसमें ये काबिल मज़म्मत है। कुरान मजीद की रोशनी में तोहम परस्ती की ममानत, आगे आयत भी लिखी हुई है। आगे इस्तिखारा की तालीम, अगला पेज जो हमारा शुरू होता है पेज नंबर 63 के शुरू में। इस्लामी तालीमात की रोशनी में, इस्लामी तालीमात की रोशनी में वो भी बताया गया है, और उसमें मना किया गया है कि बदशगुनी की इजाज़त नहीं, यानी किसी जानवर परिंदा या इन चीज़ों के बारे में। हदीस मुबारक की रोशनी में कि 40 दिन तक उस बंदे की नमाज कबूल नहीं होती। आगे जी
जादू का मफ़हूम, जादू एक हकीकत है जिसमें बाज़ औक़ात ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं। इस्लामी तालीमात इसमें भी आती हैं कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में क्या आएगा जी कि इससे बचने का तरीका बताया, जो हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाया था एडिशनल, वो इसमें आएगा। हदीस मुबारक की रोशनी में हज़रत हसनैन करीमैन के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दम फरमाते हैं, और इससे ऊपर वाला कि 7 अजवा खजूर खा ली तो वो उससे महफूज है। नुकसानात आखिरी पैराग्राफ और उसी से रिलेटेड ये हमारा हास्ते कलाम भी आ जाता है कि उसके नुकसानात क्या क्या हैं। ये जो हमने इतने ज़्यादा पढ़े हैं नुकसानात, ये 3 4 5 जितने भी आसानी से याद होंगे हम वो इसमें ऐड करेंगे। आखिर में हास्ते कलाम आखिरी पैराग्राफ, ठीक है, क्लियर है। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे, और आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, याद करना है, और पेपर की तैयारी के लिए आपने इसे बहुत अच्छा याद करना है, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।